हेलो स्टूडेंट। सो एमएससी फर्स्ट सेम फिजिकल केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। ठीक है, इस यूनिट का नाम क्या है? काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। राइट। सो इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टॉपिक है। कॉन्जिक्यूटिव है, कॉम्पिटिटिव, पैरेलल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बात की गई है। काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शंस, चेन और फ्री रेडिकल रिएक्शंस, थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, राइस हर्ट्जबर्ग मैकेनिज्म ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखी है। आप एमएससी फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं उस प्लेलिस्ट में, राइट, इस यूनिट से रिलेटेड। तो आप जाकर वहाँ पे एक बार चेकआउट कर लीजिए। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एस 3/2 और 1/2 ऑर्डर रिएक्शन, reaction rates and chemical equilibrium, principle of microscopic reversibility, एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो ये तो होगी जस्ट आपके पास इंट्रोडक्शन की। आपके पास जो यूनिट नंबर 3 है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आपके पास रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आप एमएससी फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो। कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे, आपके पास जो टॉपिक रहेगा हमारे पास इस वीडियो में वो है कॉन्जिक्यूटिव, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव रिएक्शंस। ओके, सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। मोस्टली 8 मार्क्स के लिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को एग्जामिनर और किस वे में पूछ सकता है, ये आपको पूछा जा सकता है, डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। सो फर्स्टली तो हमने इसकी इंट्रोडक्शन देनी है कि कॉन्जिक्यूटिव या फिर सक्सेसिव रिएक्शन जो है वो होते क्या है। राइट, सो द रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू रिएक्टेंट टू फाइनल प्रोडक्ट थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट स्टेजेस, द ओवरऑल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स। सो ये होगी इसकी इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल में हम देंगे पायरोलिसिस ऑफ एसीटोन या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, और उसमें हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं एसिटाल्डिहाइड का। ये किसका एग्जाम्पल है? कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, सो हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिएक्शन को करेंगे, सबसे पहले हमने करना है कंसीडर, लेट अस कंसीडर अ जनरल कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास ए हमने लिया रिएक्टेंट, ए से हमारे पास बन गया बी एंड सी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या फिर रिएक्टेंट रे, या फिर हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, सॉरी, K1 एंड K2। K1 एंड K2 हमारे पास यहाँ पे रेट कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ए से हमारे पास क्या बन रहे हैं, बी या सी। ठीक है, सो हमने डेफिनेशन में बात ही की थी कि ऐसे रिएक्शन जो आपके पास एक या दो से ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेज देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस कहते हैं। सो हमने स्टार्टिंग में ये लिखना है, उसके बाद हमने बनाना है ये डायग्राम, या फिर हमने प्लॉट करना है। जब हमारे पास ए बी सी तीनों के लिए हमने कंडीशन सेट करनी है, जब आपके पास टाइम इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, सो ए आपके पास हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी 0 हो जाएगा एंड सी भी 0 हो जाएगा। आफ्टर टाइम टी में आपके पास जो वैल्यू रहेगी ए की वो आ जाएगी सी ए, बी की सी बी एंड सी की सी सी। ओके, नाउ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, डिकम्पोजिशन की बात की तो आपके पास क्या आएगा, माइनस डी ए ओवर डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू K1 CA। ये होगी आपके पास एक जनरल फॉर्म। फिर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू को निकालना है। आपके पास हमने पहले बात की थी ए की वैल्यू रहेगी ए इज इक्वल टू CA प्लस CB प्लस CC, एंड इस इक्वेशन को हमने देना है इक्वेशन नंबर 1। सो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये कुछ इक्वेशंस रहती है जिसे आपको लर्न ही करना पड़ेगा। उसमें CA की वैल्यू क्या होती है, C0 E माइनस K1T, और CA इज इक्वल टू A E माइनस K1T। ठीक है, और इसको हमने देना है इक्वेशन नंबर 2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, फर्स्टली हमने क्या बात की थी, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, नेगेटिव का साइन आया था। बट अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी की। ठीक है, सो डी सी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू K2 CB। ये आपके पास क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी।
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के लिए, और हमने इसको इक्वेशन नंबर देना है 3, ठीक है। एंड रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ये क्या है आपके पास एज अ फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बी मतलब कि डी सी बी ओवर डी टी लिखना है पहले, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। हमने डिकम्पोजिशन की बात की तो यहाँ पे हमारा साइन क्या रहेगा, नेगेटिव का, नेगेटिव डी सी ए ओवर डी टी एंड माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डी सी सी ओवर डी टी, ठीक है। सो आपको पता है कि हमने इसकी जो वैल्यू है इस इक्वेशन की वो आ जाएगी K1 CA माइनस K2 CB, ओके। ये हमारे पास क्यों आया आपको पता है, जब हम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डी सी ए ओवर डी टी निकालेंगे तो आपके पास क्या आता है, K1 CA आता है, जो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली थी K2 CB, इसीलिए हमारे पास इसके बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, K2 CB, ठीक है। सो अगेन हमने क्या करना है, इस टर्म को एज इट लिखना है डी सी बी ओवर डी टी, राइट, प्लस K2 CB इज इक्वल टू माइनस K1 एंड CA की वैल्यू आपने कहाँ से पुट करनी है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने CA की वैल्यू को निकाला था, ये है CA की वैल्यू। इस वैल्यू को हमने पुट करना है फर्दर यहाँ पर CA के बदले यहाँ पर, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को हम इधर की तरफ लेकर आए तो ये पॉजिटिव की होगी, इस इक्वेशन को हम इधर की तरफ लेंगे इज इक्वल टू के आगे तो ये क्या होगी, नेगेटिव की होगी, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने देना है नाम इक्वेशन नंबर 4। मल्टीप्लाइंग एबव इक्वेशन बाय ई माइनस K2 T, इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है ई माइनस K2 T से, ठीक है। सो हमारे पास ये आ जाएगा, सिमिलरली नीचे हम इसको लिख देंगे, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बदले हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करें ई माइनस K2 T प्लस K2 CB हमने एज इट लिखी और इसके साथ क्या लगा दिया हमने डॉट, ई माइनस K2 T इज इक्वल टू माइनस K1 A, जो हमारे पास ये भी था A E, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी K1 T था माइनस का, तो हमने यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करना था K2 T के साथ। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे T आपके पास कॉमन है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, K2 माइनस K1 एंड ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपके पास T, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, D ओवर dt को यहाँ पे लिखना है एंड CB और इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ओके, इज इक्वल टू ये वाली टर्म आपकी एज इट रहेगी, ओके। ये टर्म हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में है, इसलिए हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे इस इक्वेशन में से, राइट। पहले हमारे पास डी ओवर डी टी की फॉर्म में था, तो हम जो यहाँ पे हमारे पास अपॉन में डी टी था उसको यहाँ पे लास्ट में लेके बाकी हमारे पास सेम इक्वेशन रहेगी और हमने इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देना है, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को हमने करना है इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 वी गेट, ठीक है। इंटीग्रेशन का हमने साइन लगाना है डी सी बी डॉट ई K2 T एज इट रहा इज इक्वल टू माइनस K1 A E, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, ठीक है। और ये आपके पास टर्म आ जाएगी। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फर्दर इक्वेशन आएगी वो उसको हमने इस तरीके से लिखना है सी बी डॉट ई K2 T एज इट रहा इज इक्वल टू माइनस K1 A, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन को ख़त्म किया और यहाँ पास हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, और ऊपर वाले टर्म हमने सेम लिखी है, एज इट लिखी है, ठीक है। और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया K2 माइनस K1 से प्लस x। सो आपको यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 7 देनी है, ठीक है। तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, वी यूज़ इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन t इज इक्वल टू 0 CB इज इक्वल टू 0। सो हमने इस x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे जब आपका टाइम 0 हो जाएगा एंड CB इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो CB हमारे पास 0 बोला गया है तो इस इक्वेशन को हमने 0 कर देना है, तो ये आ गया 0, ठीक है। ब्रैकेट से पहले यहाँ पे 0 आ गया इज इक्वल टू ये टर्म हमारे पास सेम रही, ठीक है। t अगर हमारे पास 0 है ये वाला, तो जो हमारे पास ये वाली टर्म है ये भी क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी
और अपॉन में हमारे पास ये वैल्यू थी K2 माइनस K1, ये हमने एज इट लिख दी और प्लस ब्रैकेट के बाद x था तो x आ गया। हमने फाइंड करनी है वैल्यू x की, तो हम इस x को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू कर देंगे, x इज इक्वल टू करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपके पास ये ब्रैकेट में आ जाएगी टर्म तो यहाँ पे माइनस का जो साइन था वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी K1a ओवर K2 माइनस K1। तो हमने आइडेंटिफाई कर दी x की वैल्यू। फिर हमने इस x की वैल्यू को पुट करना है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 थी हमारी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर हमने x की वैल्यू को पुट करना है, तो ये जो पूरी टर्म है यहाँ तक सेम रहेगी और यहाँ पर हमने डालना है K1a ओवर K2 माइनस K1, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर देना है 8 नाम, ओके। देन हमने इस टर्म को हम यहाँ पर ले गए आगे, ठीक है। तो आगे लेके जाएंगे तो नेगेटिव का साइन आपको पता है कि कैंसिल हो जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है, तो ये टर्म हमारे पास सेम रही, ओके। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो टर्म है ये और ये वाली कॉमन थी इसलिए हमने इसको कॉमनली यहाँ पे निकाल दिया। रिमेनिंग आपके पास क्या बचा था, K2 माइनस K1t माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 9। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने इसको कॉमन निकाला है इन दोनों को, ठीक है। फिर हमने डिवाइड करनी है ये इक्वेशन 9 बाय माइनस K2t के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सो इक्वेशन 9 में आपके पास क्या था, CB इज इक्वल टू K1a ओवर K2 माइनस K1, ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये टर्म थी तो हमने डिवाइड करा तो हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, ब्रैकेट के डिवाइड करके K2t लिख दिया माइनस 1 ओवर K2t, ओके। ये होने के बाद आपके पास इस टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपके पास सेम थी, ये आपके पास रिमेनिंग सेम ही रहेगी। चेंजेस कहाँ आएंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाली इक्वेशन को, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो आता है K1t माइनस माइनस K2 का t, ठीक है। ये क्यों आया, ये वाली टर्म तो आपके पास सेम रहेगी, आपको पता है कि सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये वाली टर्म सेम रही है। यहाँ पर हमारे पास K2t था, K2t, ठीक है, ये था, हमने इसको कर दिया कैंसिल आउट और इसको भी कर दिया कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया, K1 का t, क्योंकि t इन दोनों के साथ कॉमन था। तो ये नहीं सोचना कि जब ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो इसके साथ क्यों आया, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया माइनस K1 का t माइनस ये वाली टर्म आपके सेम रही। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर देना है 10, ओके। नाउ हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ CC फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, A इज इक्वल टू CA प्लस CB प्लस CC, ठीक है। फिर हमने वैल्यू फाइंड करनी है CC की, तो हम CC को इधर वाली साइड लेकर जाएंगे, इज इक्वल टू A माइनस CA माइनस CB, ब्रैकेट से बड़े लेकर आए इसको A को, तो ये पॉजिटिव के साइन के इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव में, ठीक है। सो CA की वैल्यू आपको पता है कि A माइनस K1t है एंड CB की वैल्यू आपने अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई की, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, CB की वैल्यू, तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। बाकी इसमें कोई हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसको हमने वैल्यूज पुट करनी है ओनली, ठीक है। CA की वैल्यू आपको पता है कि ये है, CB की वैल्यू हमने अभी निकाली तो हमने ये पुट कर दी, ठीक है। फिर हमने इस सारी टर्म को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया भी है कि हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस K1 का t आपके पास सेम रहा, माइनस K1 का सेम रहा, अपॉन में K2 माइनस K1 एजिट्रा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो ये टर्म थी हमने सेम रखी, इसमें कोई हमने छेड़छाड़ी नहीं की है, राइट। और आपको अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ये इसका ग्राफ रहेगा, ये भी आप एग्ज़ाम में ज़रूर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का इसमें ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन हमने सॉल्व की उसके बाद फर्दर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू A माइनस K2 माइनस K1 और ब्रैकेट के अंदर K2 माइनस K1 जो हमारे पास वैल्यूज़ थे उसको हमने पुट कर दिया सॉल्व करके, ठीक है। और ये आपके पास सेम टर्म रही, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए। ये दोनों इक्वेशन में हमारे पास ये कैंसिल आउट हो रहे थे तो हमने इसको कैंसिल कर दिया और आपके पास रिमेनिंग ये टर्म बचती थी और इनको हमने एज इट लिख दिया, ठीक है।
और आपके पास जो लास्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इस टाइप की, ए K2 माइनस K1, K2 का K2 रह गया, 1 माइनस ई माइनस K1 का T माइनस K1 1 माइनस ई माइनस K2 का T। आपके पास एंड प्रोडक्ट रहेगा इस रिएक्शन का, राइट। ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई, जो हमने लास्ट इक्वेशन देखी थी उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई थी, फिर हमारे पास इससे कैंसिल हो गए थे, ठीक है। इसी को हमने जब फर्दर नीचे लिख दिया और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाता है K2 1 माइनस ई माइनस K1 T माइनस K1 1 माइनस ई माइनस K2 T, जो कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट था इस रिएक्शन का। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।